पूरे देश में तो तारीफ नहीं हो रही है। ये गरीबों का गला रेतने वाला बजट है। ये गौतम अडानी और मुकेश अंबानी यानी इनको खुश करने वाला बजट है। भाजपाई नेताओं की जेब भरने वाला बजट है। लेकिन आम पब्लिक को कोई राहत नहीं। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा, यह तो लाजमी है। आप मुझे बताइए, बिजली पे जीएसटी नहीं है चूंकि अंबानी गौतम अडानी सप्लाई करते हैं। शराब पे जीएसटी नहीं है चूंकि मुकेश अंबानी का पूरा चलता है, सस्ती होगी। तो कुल मिलाकर के आप बताइए, कफन पे जीएसटी है, कफन पे टैक्स है, मतलब कोई ऐसा नहीं, यहां तक कि पेन और कागज पे टैक्स है। तो ये लुटेरों की सरकार है। बजट को एक बार देख तो लेते आप। मैं देख लिया बजट। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है उसमें। देखिए, महिलाओं का सशक्तिकरण ये सरकार की, हाँ ये बात सही कहे कि ऐसे विश्व गुरु बनेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू। इजराइल में जो आया है, निकला है इनका वीडियो, अरे माशाअल्लाह एकदम खुश कर दिया है देशवासियों को कि इस उम्र में भी नौजवान लग रहे हैं। जवान भी फेल है। जो मशरूम की रोटी खाता हो और उसके साथ साथ और क्या बोलते शिलाजीत खाता हो, उसकी जवानी तो फड़फड़ाएगी फड़फड़ाएगी। थोड़ी सी भी शर्म है? अरे मुझे नहीं, एप्स्टीन की जो फाइल खुली है, तो आप बताइए कि आज पार्लियामेंट में चर्चा हुई, बीजेपी वाले मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं। अरे पूरे सदन में आज बजट की चर्चा हो रही है, उस पे बजट की चर्चा नहीं, महुआ मोइत्रा ने उन्होंने क्या कहा कि अरे माननीय पीएम साहब ये बता दीजिए कि एप्स्टीन फाइल का मतलब क्या है, क्या आप उसमें गुल खिलाए हैं। लेकिन अरे ये यहाँ बोलने वाला नहीं है। अरे तो क्या अंधेरे घर में बोलोगे माननीय प्रधानमंत्री जी? देश को तो पूरे विश्व में शर्मसार कर दिया आपने। आज उनकी पत्नी आनंदीबेन का भी दर्द छलका है इनका चरित्र देख करके। पूरा विश्व शर्मसार है। सर बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं, आप पे केस हो जाएगी। अच्छा दर्ज हो गया। अच्छा तो जल्दी करें ना। पूरा देश लगा रहा है, मैं ही नहीं लगा रहा हूं, पूरा देश लगा रहा है। मैं बहुत पहले बोलता था कि भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी, इसमें रेपिस्ट पाए जाते हैं। चिन्मयानंद किस पार्टी के में गृह राज्य मंत्री थे? अटल जी की सरकार में थे ना। तेल मालिश कराते हुए पकड़े गए। आप मुझे बताइए, एक तो हैं इनके जो गुरु हैं, जब गुरुए तिहाड़ जेल में काट रहे सजा आजीवन कारावास, आसाराम जिनके ये शिष्य हैं, जिनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है, कांग्रेस जब गुरुए छीन रहा है। आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप चले मोदी को कोसने। भाई बजट कुछ नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता के साथ एक छलावा वाला बजट है। सोशल मीडिया की खंगाली है। निर्मला सीतारमन जी ट्रेंड कर रही हैं, तारीफ हो रहा है उनकी। निर्मला सीतारमन तो ऐसा हो, निर्मला सीतारमन को धोने के लिए उनके पति प्रकाश जी ही काफी हैं। पर्सनल अटैक करना है। पर्सनल अटैक नहीं है, जानकारी नहीं। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था जब नोटबंदी हुई थी, तो उनका बयान मैं कोट कर रहा हूं कि ये हिंदुस्तान की जनता के साथ मोदी सरकार की खुलेआम डकैती है, लूट है। आप मुझे बताइए, अब नहीं प्रधानमंत्री की का कैरेक्टर स्तर और चरित्र गिरता है। मोदी जी कहीं मुख पे काली खोली पोत करके किसी गंदे नाले में कूद करके आत्महत्या कर लीजिए। तो राहुल गांधी कल क्या जवाब देंगे? कहते हम जवाब देंगे कल। वो तो देंगे, उसके बाद ये भाग चलेगा पार्लियामेंट छोड़ के। कल पार्लियामेंट में दिखाई नहीं देंगे राजा बाबू, भाग देंगे एकदम। अमित शाह कहेंगे ये अपमान हो रहा है, ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिर रही है, ये गरिमा गिराने जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में 58 रुपया 56 रुपया छोड़ के गए थे डॉलर, आज तो 92 पार कर गया।
बजट में महिलाओं की बात हुई है, गरीबों की बात हुई है, महिला के आत्मनिर्भर करने की बात हुई है। अच्छा ये बताइए हर कि राज्य को 1.65 लाख रुपए जो है, करोड़ रुपए देने की बात हुई है स्टेट को। देने दिया नहीं ना? अरे यार, तो बजट का मतलब क्या होता है? पढ़ के आना आता चाहिए ना आपको। नहीं नहीं दिया नहीं ना। तो देंगे ही ना। कौन से किसको देंगे? उत्तर प्रदेश को देंगे, बिहार को देंगे, सारे स्टेट को देंगे। कहीं किसी स्टेट को नहीं देंगे। स्टेट रोते घूम फिर रहे थे। कर्नाटक वाले यहाँ आकर के धरना प्रदर्शन किए थे नहीं? वही 2 मिनट का प्रदर्शन। कर्नाटक वाले हाँ, जंतर मंतर पर हाँ। धिक्कारा 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 बोले थे कि नहीं? तो कुल मिलाकर के ये बजट जो है देशवासियों के साथ छलावा है, धोखा है गरीबों ना। नहीं है। नहीं, गरीबों का कहीं भला होने वाला नहीं है। आप कपड़े सस्ते हो रहे हैं सर, इसमें इस बजट में कपड़े सस्ते होंगे, अच्छा मोबाइल फोन सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे। अच्छा अच्छा क्या, यही सच्चाई है। अच्छा यही सच्चाई है। वाह वाह वाह। भाई, रोटी यही बात हुई है। रोटी आजकल होटलों में 7 रुपया, पहले 5 रुपया थी, अब 7 रुपया हो गई। शराब महंगी। सिगरेट जो है पहले 10 रुपए मिलता था, छोटा गोल फैक अब 12 रुपया में हो गया। खैनी वो भी 12 रुपया में मिल रही है। ये सब तो गरीबों के इस्तेमाल का सामान था, इसमें कहीं लगा दिया भैया। चलिए, बजट पे क्या कहेंगे आपके? क्या बजट में यही कहूंगा कि ये झूठ का पुलिंदा साबित होगा। आप अब कहां गई? एक वीरांगना थी जो 10 रुपया अगर बढ़ जाता था गैस सिलेंडर पर, तो गैस सिलेंडर रानी गैस पे ही सवार हो जाती थी। स्मृति ईरानी का जिक्र कर रहे हैं आप? हाँ उसी वीरांगना की बात मैं कर रहा हूं। चलिए, अब स्टील फाइल क्या कहेंगे आप? ये देश के साथ इन्होंने धोखाधड़ी किया है माननीय प्रधानमंत्री ने, और नंगा नाच किया है। जो इजराइल में जाकर के, अरे भाई डोनाल्ड ट्रंप मिलता या नहीं मिलता? आपको इस तरह से घिनौना कुकृत करने के लिए किसने कहा? मेल से पूरा क्लियर हो गया कि फला डेट में मेल आई है। उनको रास्ता बताया। अगर महिला खाने के लिए बोल दे कोई कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा खुश हो जाएंगे, ये खा के जाइए, तो खा लेंगे। तो मतलब 2026 का भी आम बजट किसी काम का नहीं रहा। किसी काम का नहीं रहा। 2027 में इनकी कई स्टेटों की सरकारें चली जाएंगी। कई स्टेट के? हाँ, अभी तो यूपी बंगाल में है फिलहाल। बंगाल में इनकी सरकार नहीं आ रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ममता से आपका बनता नहीं, चले इंडिया गठबंधन में। भाई ममता हम लोग की बड़ी बहन है, हमारी बनती है नहीं बनती। आप कौन होते हैं ठेकेदार उसका जो ठेका है वरिष्ठ जो है सर्टिफिकेट इशू करने वाले? गठबंधन से अलग क्यों हो गई? भाई गठबंधन से अलग नहीं है, वो अपने स्टेट में स्वयं अकेले लड़ेंगी। हम लोग भी लड़ेंगे, हम बीजेपी का सत्यानाश करेंगे। नीतीश जी साथ छोड़े ना जी इंडिया गठबंधन। नीतीश जी छोड़े तो अपने, अभी देखिए नीतीश जी बताइए कब पलटी मार जाए, कोई भरोसा इस समय भयभीत है। अजित पवार की दशा देखकर एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कभी भी पाला बदल सकते हैं, कभी भी केंद्र सरकार जा सकती है, इसमें कहीं कुछ नहीं, इसीलिए भयभीत है।